स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ये चोरी का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार को गिराना सर्वोच्च प्राथमिकता, संयुक्त मोर्चा जीतेगा 2024 का चुनाव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेज प्रताप यादव ने दिया सीएम नीतीश कुमार को ऑफर, बोले तेजस्वी के साथ मिलकर बनाए सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले गेहूं क्या पीएम मोदी का है जो निर्यात करने की बात करते हैं। एक और बड़ी अपडेट, राबड़ी देवी को 2 साल बाद मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, बिहार विधान परिषद में बढ़ी रजत की हैसियत। एक और बड़ी अपडेट, सपा में मुस्लिम नेताओं को बगावती सुर, तेज एक ने दिया इस्तीफा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सांसद का दावा, कृषि कानून फिर होंगे लागू। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे खरगोन हिंसा को लेकर होम मिनिस्टर से मिला मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, सौंपे सबूत, जताई नाराजगी, कहा घर गिराए जाने की कार्रवाई एक तरफा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। ये चोरी का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार को गिराना सर्वोच्च प्राथमिकता, संयुक्त मोर्चा जीतेगा 2024 का चुनाव। दरअसल दोस्तों, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दावा किया कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक संयुक्त मोर्चा 2024 का सांसदीय चुनाव जीतेगा। बता दें कि येचुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, भाजपा के अलग थलग करना और उसकी हार सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि इस सरकार को जाना चाहिए। बता दें कि लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ने कहा है कि गैर भाजपा दल सीधे या आपसी कुछ समझ के साथ राज्यों में गठबंधन बनाएंगे और फिर वो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह हर राज्य में होगा और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक संयुक्त मोर्चा होगा जो 2024 के चुनाव के बाद सरकार बनाएगा। येचुरी ने कहा है कि उनकी पार्टी वाम और लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने और एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने हिंसा की घटना और लोगों पर हमले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार देश में आक्रामकता से आरएसएस को हिंदुत्व सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और घोर निरंकुशता का व्यवहार कर रही है। साथ ही माकपा नेता ने आरोप लगाया है कि जहां केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा के प्रतिनिधियों के खिलाफ किया जा रहा है, वहीं सरकार के खिलाफ असहमति के राष्ट्र विरोधी माना जा रहा है और देशद्रोह का आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने सांप्रदायिक कॉरपोरेट गठजोड़ को मजबूत करने, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, सहचर पूंजीवाद को बढ़ावा देने और राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने और पूर्ण सत्तावाद को लागू करने के लिए उग्र उदारवादी सुधारों की खोज के माध्यम से एक बहुआयामी हमला किया है। चलिए अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने दिया सीएम नीतीश कुमार को ऑफर, बोले तेज प्रताप के साथ मिलकर बनाए सरकार। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव अपने बयानों से बिहार की सियासत में चर्चों में बने रहते हैं। बता दें कि तेज प्रताप अपने नए लुक के लिए भी काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि इस बार उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रजत के साथ आने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही युवाओं से अपील की है कि वो पान मसाला की जगह मीठा पान खाया करें। बता दें कि रामनवमी के दिन अचानक से तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर पर एक पर्चा पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि एंट्री चचा। इसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने अपने पर्चे पर बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि रामनवमी के मौके पर नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा था, मैं उनका भतीजा हूं, इसलिए मैंने एंट्री चचा का पर्चा लगाया था। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अगर हमारी तरफ आने चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। चलिए अगली खबर, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले गेहूं क्या पीएम मोदी का है जो निर्यात करने की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत का ऑफर पर जब सीबीआई पूछेगी तो मैं उनका नाम बता दूंगा। बता दें कि मलिक ने कहा है कि जब मैंने ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को बताई तो उन्होंने मेरा समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे।
बता दें कि सत्यपाल मलिक ने हनुमानगढ़ जिले से संगरिया में कार्यक्रम में ये बात कही है। मलिक ने कहा है कि यूपी में भाजपा को बसपा की वजह से जीत मिली है। बसपा ने पर्दे के पीछे समर्थन दिया, इसकी वजह से भाजपा को जीत मिली। साथ ही मलिक ने किसानों के मामले पर केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा। मलिक ने कहा है कि पीएम मोदी गेहूं निर्यात की बात कर रहे हैं, गेहूं क्या पीएम मोदी का है। मलिक ने अडानी अंबानी को मोदी का दोस्त बताया। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन फिर से होगा, बड़े स्तर पर होगा। एमएसपी किसानों की लाइफलाइन है, सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। मालूम हो कि हाल ही में पीएम मोदी ने गेहूं निर्यात करने की बात कही थी। चलिए अगली खबर। राबड़ी देवी को 2 साल बाद मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, बिहार विधान परिषद में बढ़ा रजत की हैसियत। दरअसल दोस्तों, बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। बता दें कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को रजत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और विधान परिषद सुनील सिंह को राबड़ी देवी के नाम का पत्र सौंपा। दोस्तों, दरअसल विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर चुनाव के बाद रजत की हिस्सेदारी पहले के उपेक्षा बढ़ गई है। रजत के पास अब पहले से अधिक एमएलसी हैं। चलिए अगली खबर। सपा में मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर तेज, एक ने दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा में मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर तेज हो गए हैं। बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के समर्थन में सपा के नेता ने इस्तीफा दे दिया है। एक पत्र लिखकर उन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के लभुआ विधानसभा क्षेत्र महासचिव सलमान जावेद रायनी ने पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष नन्होराम निषाद के पास इस्तीफा भेजा है। बता दें कि इस पत्र में लिखा गया है कि मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रदेश से लेकर जिले तक सत्ता की मलाई खाने वाले सपा नेता और पदाधिकारी आवाज नहीं उठा रहे हैं। आजम खान के परिवार सहित जेल में डाल दिया गया, नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया, शाहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव खामोश रहे। इतना ही नहीं, इस्तीफे में यह भी लिखा गया है कि जो नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या करेंगे। रायनी ने इस्तीफा दिए जाने के बाद पुष्टि की। बता दें कि सलमान जावेद रायनी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवाज उठाएगा। सलमान जावेद रायनी ने अखिलेश पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप भी लगाया है। चलिए अगली खबर। बीजेपी सांसद का दावा, कृषि कानून फिर से लाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने दावा किया है कि वापस लिए गए कृषि कानून जल्द ही फिर से वापस लाए जाएंगे। सुरेश गोपी ने कहा है कि देश के असली किसान इन कानूनों को चाहते हैं, अगर इन्हें वापस नहीं लाया गया तो ये किसान सरकार बदल देंगे।